हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ये है ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल है यहाँ 90 डिग्री, जिसमें ए बी जो गिवन है, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर। ये क्या है 24 सेंटीमीटर। एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी है 7 सेंटीमीटर। हमें इसमें निकालना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू। सबसे पहले सॉल्यूशन। साइन ए कौन से वाले एंगल की बात हो रही है? इसकी, थीटा। साइन की का फॉर्मूला क्या आता है? हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब इस वाले एंगल के लिए हाइट कौन सी है? जो इसके अपोजिट जो साइड होती है वो हाइट होती है, मतलब बी सी क्या होगी? हाइट। इसके लिए क्या होगी? ये हाइट। और ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। और ये क्या होगा? बेस। कौन से वाले एंगल के लिए? एंगल ए के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइट यहाँ पे क्या है? हाइट है बी सी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। सबसे पहले हमें यहाँ पे ए सी की जो है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ राइट एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी एज इट इज़ लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है? 24 का स्क्वायर निकालना है, प्लस में बी सी क्या है? 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 6, और ये कितना हो जाएगा? 17। 576। सी कितना होगा? 576 प्लस में 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर होगा 49। 576 में से 49 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये होगा 652। 652 ए सी स्क्वायर। यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या आएगी? रूट ऑफ 652। तो 652 से सॉरी 625 625 जो है वो किसका रूट होता है? 25 का। चेक कर लेते हैं। 25 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, कितना होगा? 625। तो ये किसका स्क्वायर होगा? ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 25। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे लिखेंगे 25। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? बी सी की वैल्यू क्या है? बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 7, और ए सी हमने अभी निकाला है तो कितना? 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? 7 डिवाइडेड बाई 25। अब है सेकंड जो हमें पूछा है, हमसे पूछा है कॉस ए। कॉस ए, ए मतलब ये वाला एंगल। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में न्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या होगा? बेस होगा ये ए बी 24, ए बी
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AC तो ए बी यहाँ पे क्या आएगा, ए बी की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाय 25। तो ये जो है कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। आगे हमसे पूछा है साइन सी और कॉस सी हमें निकालना है। अब हमसे कौन से एंगल के पूछे, नहीं ये तो सेम रहेगा। अब हमसे पूछा है एंगल सी के बारे में, तो एंगल सी के लिए हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। इसके लिए ए बी क्या हाइट कौन सी होगी, जो इसके अपोजिट जो साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा हाइट, हाइट और बेस क्या होगा, ये बी सी जो साइड है इसके लिए बेस हो जाएगी। कौन से वाले एंगल के लिए, एंगल सी के लिए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस वाले नीचे जाते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन सी सॉरी साइन सी की वैल्यू होगी हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइट क्या है एंगल सी के लिए ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है सबके लिए, ए सी होगा। ए बी की वैल्यू क्या है 24 डिवाइडेड बाय 25। और कॉस सी अगर हम निकालेंगे, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है एंगल सी के लिए, बेस है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी हाइपोटेन्यूज। और बी सी की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाय 25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। इन फिगर 8.13 फिगर हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है tan p लेस cos r, tan p लेस cos r। हमें कौन कौन सी साइड दी हुई है, एक तो ये वाली साइड दी हुई है, ये कौन सी साइड है, ये को एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। और इसके अपोजिट 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, जो सबसे बड़ी साइड होती है। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है सबसे पहले साइड क्यू आर। फॉर्मूला यूज़ करेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू में पी क्यू क्या है 12 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में क्यू आर स्क्वायर हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 3 1 3 से 3 1 3 से 169। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 169। 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस में क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा 169 लेस क्या लिखेंगे 144 इज इक्वल टू में क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 लेस करेंगे तो कितना होगा 25 इज इक्वल टू में क्यू आर स्क्वायर। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू में क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू निकालनी है tan p की क्या वैल्यू होगी। अगर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे, एंगल ये वाला, तो इसके लिए हाइट क्या होगी, जो इसके अपोजिट जो एंगल है क्यू आर, ये होगी हाइट।
और इसके लिए बेस क्या होगा, जो इसके साथ वाली साइड है ये होगा बेस इस वाले एंगल के लिए। टेन टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन में बेस, हाइट अपॉन में बेस। तो टेन पी के अकॉर्डिंग, एंगल पी के अकॉर्डिंग हाइट क्या है, क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस क्या है, पी क्यू। पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू क्या है 12। तो ये हो गया 10 पी की वैल्यू। अब है कॉट आर हमें निकालना है। कॉट आर क्या है, अब हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं एंगल आर की बात। तो आर के अकॉर्डिंग हाइट और बेस जो वो चेंज हो जाएगा, ये है एंगल आर। इसके अकॉर्डिंग हाइट क्या होगा, पी क्यू क्या होगी हाइट, हाइट और बेस क्या हो गई, क्यू आर जो है वो हो जाएगी बेस, जाएगा बेस। कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइट। यहाँ पे बेस क्या है क्यू आर और हाइट क्या है यहाँ पे पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली कितनी 5 और पी क्यू क्या है 12। हमसे पूछा है टेन पी को लेस करेंगे कॉट आर से। तो टेन पी की वैल्यू क्या है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो टेन पी की वैल्यू क्या है 5/12। सेकेंड इक्वेशन से देखें तो कॉट आर की वैल्यू क्या है 5/12। तो ये तो इससे कट जाएगा, तो क्या आएगा 0। तो टेन पी लेस कॉट आर की वैल्यू क्या आएगी 0। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 एंड कैलकुलेट करना है हमें कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए और टेन ए हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी, राइट एंगल किस पे बी पे, ये कितना है 90 डिग्री। तो ये होगी हाइपोटेन्यूज। हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास, कि जो साइन ए जो है वो कितना है 3/4। अब साइन इस वाले एंगल की यहाँ पे बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो इस वाले एंगल के लिए हाइट बी सी क्या होगी हाइट, और ए बी क्या होगा बेस। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होगा हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। न्यूज तो हाइट इसका मतलब इज इक्वल टू में 3/4। इसका मतलब हाइट, हाइट क्या होगी यहाँ पे साइन ए के लिए हाइट क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4। बी सी क्या है 3, इसका मतलब क्या है बी सी की वैल्यू क्या आएगी 3 और ए सी की वैल्यू क्या है 4। ए सी की वैल्यू क्या है 4 और बी सी की वैल्यू क्या है 3। अब हम अगर ए बी की वैल्यू हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ये राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, जो सबसे बड़ी वाली जो साइड है उसका अगर हम स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, जो उसके दो बाकी जो दो साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ए सी सबसे बड़ी वाली साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी है, ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी की वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर। 4 4 जा क्या आएगा 16 यहाँ पे।
ए बी एज इट इज लिखा रहेगा, 3 चीज़ें क्या होगा 9, यहाँ क्या होगा 16 लेस 9 ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 अगर हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो यहाँ क्या होगा ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी √7। ए बी की क्या वैल्यू आई √7। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो √7 हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। एंगल ए की बात हो रही है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है एंगल ए के अकॉर्डिंग, बेस क्या है ए बी डिवाइडेड बाय ए सी आएगा यहाँ पे। ए बी की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली √7 है, तो यहाँ आएगा √7 डिवाइडेड बाय 4। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, tan ए की वैल्यू, तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइट क्या है एंगल ए के अकॉर्डिंग, वो है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC इज इक्वल टू, सॉरी tan का फॉर्मूला होता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस, और बेस क्या होगा यहाँ पे AB, BC क्या है √7 होगा, और AB नहीं, ये यहाँ पे BC की वैल्यू 3 है, BC की वैल्यू क्या है 3, और AB की वैल्यू क्या है √7, यहाँ पे होगा 3 डिवाइडेड बाय √7। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3।